देश में आजकल चर्चा में चल रहे लव जिहाद के मामले में ऑल इंडिया मुस्लिम समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन ने मुस्लिम युवाओं को नसीहत देते हुए बयान जारी किया था कि लव जिहाद जैसे काम को इस्लाम में इस तरह के कार्य के लिए कभी भी इजाज़त नहीं देता है। मौलाना शहाबुद्दीन के इस बयान का उन्नाव शहर काजी मौलाना निसार अहमद मिसबाही ने समर्थन किया है। मुंसिफ टीवी से बात करते हुए उन्होंने कहा कि इस तरह के काम इस्लाम में हराम और गलत है। उन्नाव शहर काजी से मुंसिफ टीवी के संवाददाता सलमान शफीक ने खास बातचीत की। में लव जिहाद का नाम हमेशा चर्चा पे बना रहता है। ऐसे में ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन ने एक बयान जारी किया नसीहत देते हुए खासकर मुस्लिम युवाओं को कि वो किसी तरह के ऐसे प्रोपेगेंडा से बचे और अपनी असली नाम के साथ अपनी असली पहचान के साथ ही जीने की कोशिश करें। हमारे साथ बात करने के लिए उन्नाव के शहर काजी मौलाना निसार अहमद मिसबाही जी मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। मौलाना साहब, जिस तरह से मौलाना शहाबुद्दीन ने जो बयान जारी किया है, युवाओं को नसीहत दी है, आप किस तरह से उनकी बात को रखते हैं? मैं उनकी बात की मुकम्मल हिमायत करता हूँ और उन्होंने जो नौजवानों को खुसूसन मुस्लिम नौजवानों को जो नसीहत की है वो बहुत बेहतरीन नसीहत की है। और मैं उन्हीं की नसीहत को दोहराता हूँ कि अपनी पहचान बना कर रखें। आप मुसलमान हो तो मुसलमान की शनाख्त के साथ रहो, और अगर तुम्हें शादी करना है तो मुस्लिम लड़कियों के साथ शादी करो, और गलत तरीके से अपनी पहचान छुपा कर गैर मुस्लिम लड़कियों से निकाह न करो। ये तो एक आरोप लगाया था, लेकिन इस्लाम में खासकर कुरान में भी लिखा हुआ है कि अपनी धर्म अपनी पहचान को, तो इस कुरान के मुतालिक क्या कहता है इस्लाम? नहीं, इस्लाम ये कहता है कि देखिए, इस्लाम तो ये कहते तुम मुसलमान हो तो अपनी पहचान के साथ रहो। तुम बात मालूम हो अपने किरदार से और अपने रहन सहन से मालूम हो कि तुम मुसलमान के मानने इस्लाम के मानने वाले हो, तुम मुसलमान हो। और रह गई बात किसी को धोखा देना, चाहे मुस्लिम हो चाहे गैर मुस्लिम, किसी को धोखा देने की इजाज़त न कुरान ने दी है और न ही हदीस ने दी है। आजकल जिस तरह से टीवी शोज देख लीजिए, डिबेट में आजकल यही मुद्दा बना हुआ है। ऐसे में युवाओं को क्या संदेश देना चाहिए, खासकर जिस तरह से लोग गैर इस्लामिक कल्चर में जा रहे हैं, कहीं ना कहीं कलावा पहन रहे हैं, मालाएं डाल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं शिनाख्त करना मुश्किल होता है और उसके बाद इल्जामात भी उन पर लगते हैं कि जानबूझकर ऐसा कर रहे थे। हाँ, ये तो है कि बहुत सारे हमारे नौजवान हैं जो अपनी शनाख्त को छुपाए हुए हैं, बल्कि वो ये किसी एंकल से पता ही नहीं चलता कि ये मुसलमान है। कलावा पहन रहे हैं, काड़ा पहन तो रहे वो हैं। प्री प्लान किए हुए हैं या वो एक नहीं नहीं, कल्चर में वो ऐसे? ऐसे ही मतलब ये अच्छा। उनके कल्चर में है, ये नहीं कि किसी प्लानिंग के तहत उनका नहीं है मैटर। बस यूं ही पहने हुए हैं, और बस ऐसा नहीं कि वो किसी प्लानिंग के तहत ये करके किसी को धोखे में लाना है, ये नहीं, बल्कि उनका एक आम रवैया है। जैसे आम रवैया है कि उन्होंने कड़ा पहन लिया, आम रवैया है कि उन्होंने धागा बांध लिया, तो ये उनका आम रवैया है। उनका कोई और मकसद नहीं है। मकसद ये है कि ये जो कड़ा पहने हैं या कलावा पहने, इससे थोड़ा सा पहचान मुश्किल हो जाती है अपने लोगों को भी, मगर उनका कोई उनकी नीयत में कोई फसाद नहीं है। अच्छा, कुरान में कहीं ना कहीं जिहाद का तो जिक्र है, इस्लाम में जिक्र है, ये लफ्ज जिहाद से जोड़ना ये प्रोपेगेंडा है, ये क्या है ये प्रोपेगेंडा तो है ये यार, हर एक चीज़ को लो जहाज से जाके जोड़ देना और हर चीज़ को उसका गलत माना निकाल देना, तो ये तो बिल्कुल गलत है। अगर आप ताज्जुब की ऐनक से ना देखें, किसी का कोई कल्चर है या किसी का कोई काम खराब है ना, तो उस एतबार से देखें कि बहैसियत इंसान ये गलत काम कर रहा है, उसको आप धर्म से क्यों जोड़ा जा रहा है? अगर धर्म से जोड़ते हैं तो ये तो हर धर्म में कुछ ना कुछ नौजवान ऐसे मिलेंगे जो धर्म के खिलाफ काम करते हैं। तो क्या इस्लाम इजाजत देता है मोहब्बत गैर धर्म में करके शादी की जा सके? इस्लाम तो मोहब्बत प्यार की इजाज़त ना गैर मुस्लिम में देता है ना अपने में देता है। उसने तो निकाह का हुक्म दिया है कि निकाह करो, निकाह के ज़रिया बीवी को लाओ, उससे प्यार मोहब्बत करो। ये बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे मौलाना निसार अहमद मिसबाही, जिन्होंने इस मसले पे पूरी बेबाक तरीके से अपनी बात रखी है और मुसलमानों को नसीहत देने वाले बयान पे अपना ये कहा है कि मुसलमान जितने भी युवा हैं इन चीज़ से परहेज करें और प्रोपेगेंडा से बचें। वीडियो जर्नलिस्ट शाबान मलिक के साथ सलमान शफीक, मुंसिफ टीवी, उन्नाव।